वेलकम टू मिश्रा जी क्लासेस। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है सेकंड चैप्टर अकाउंटेंसी का। और अगर अहमियत के नज़रिए से देखें तो इस चैप्टर का अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर कहा जाए तो ये आने वाले दो चैप्टर्स के लिए स्पेशली बहुत बड़ा बेस बनता है, एडमिशन और दूसरा जो चैप्टर हो गया रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो अगर कोई बच्चा इसे बहुत अच्छा से समझ ले तो मेरे अनुसार 60 to 80% मीन्स क्या, उसे हेल्प नेक्स्ट दो चैप्टर्स में मिलना ही मिलना है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छा से सीखना है। अब जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ जाता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो डिसाइड करते कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग जो था पहले उसे वो चेंज कर दें। तो ऐसा ज़रूरत इसलिए पड़ जाता है क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसमें चेंजेस आ सकता है, या हो सकता है जो पार्टनर्स है उसमें से कोई बंदा क्या बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, खट रहा है, तो ऐसे में वो क्लेम कर सकता है कि भाई नहीं, जो प्रीवियस रेशियो है उससे चेंज कर दो। बट सिर्फ प्रीवियस रेशियोज को चेंज कर देने से ही हमारा सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। क्यों? अगर उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक इक्विटी लाना है तो अदर्स एरियाज पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे पड़ता है, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पे पड़ता है, रिजर्व्स जो पड़ा हुआ है या जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। जो प्रीवियस एसेट्स और लायबिलिटीज़ का वैल्यू था क्या आज वो सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, तो वहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और लास्टली कैपिटल एडजस्टमेंट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये जानना ज़रूरी है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? हम लोग डीड का नॉलेज रखते हैं। डीड एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है जो रिटन भी हो सकता है या वर्बल भी हो सकता है। तो जब एक बंदा परस्यू करता है कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले था अब चेंज होना चाहिए, तो इसके कारण जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग डीड या एग्रीमेंट था वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और उसका जगह एक नया एग्रीमेंट ले लेता है। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब ये किस किस केसेस में पॉसिबल है? तो हो सकता है कि पार्टनर्स डिसाइड किया है कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज कर दें। हो सकता है एडमिशन हो किसी नए पार्टनर का। हो सकता है कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें से कोई एक रिटायर कर जाए। हो सकता है बाय अनसर्टेनिटी कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई एक मर जाए, मीन्स डेथ ऑफ पार्टनर। या कटथ्रोट कंपटीशन से compete करने के लिए कोई दो अलग अलग कंपनीज या मीन्स जो फर्म है जैसे ए एंड बी या मान लो सी एंड डी वो आपस में मर्ज कर जाए। दैट मीन्स अमलगमेशन ऑफ व्हाट पार्टनरशिप फर्म। तो ये हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन किन किन केसेस में पॉसिबल है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट रेशियो। उसके बाद हम लोग जानेंगे गुडविल, उसका मीनिंग, उसका फैक्टर्स और कैसे वैल्यूएशन करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा, और वैल्यूएशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंट रेशियोज के बारे में जानने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस व्हाट अकाउंटिंग रेशियोज। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट रेशियोज। को समझने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि हाँ
भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू, या गेनिंग रेशियो निकालना है तो न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन मेरा कहना है कि हम याद क्यों करें, क्यों नहीं उसको अच्छी तरह से समझ लें, आखिर कॉन्सेप्ट इसके पीछे है क्या। तो मैं अपनी तरफ से चेष्टा करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दूं। तो इसके लिए हम लोग को जो जानना है 4 रेशियोज़ के बारे में। एक तो हो गया ओल्ड रेशियो, दूसरा हो गया न्यू रेशियो, इसके बाद जानेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और उसके बाद जानेंगे द लास्ट वन गेनिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मीन्स बोलने वाला कुछ है नहीं। अज्यूम करते हैं कि 2 पार्टनर थे ए एंड बी। अज्यूम करते हैं कि 2 पार्टनर थे। अज्यूम दैट ए एंड बी आर 2 पार्टनर्स। और ये मान लेते हैं इनका जो रेशियो था वो था 2:1। Suppose they admitted to C with 1/3 share of profit. So question है यहाँ, calculate ओल्ड रेशियो यहाँ क्या है, न्यू रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, और साथ ही बताओ कि गेनिंग रेशियो कितना होगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 पार्टनर था ए और बी, जिनका रेशियो था 2:1, और उन लोगों ने डिसाइड किया कि सी को एडमिट करेंगे एज ए न्यू पार्टनर, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए 1/3। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट शुड बी द ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मीन्स द रेशियो ऑफ द लास्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो अगर यहाँ लास्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का बात किया जाए तो दे आर ए एंड बी एंड देयर रेशियो वाज 2:1। यहाँ जानने वाला कुछ ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं न्यू रेशियो का। अब न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो मीन्स ए एंड बी तो था, साथ ही साथ कौन आया, सी आ गया। सी के आने के बाद जो चेंज होने के बाद ए बी और सी का जो अब रेशियो होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू रेशियो। अब अगर मान ले ये एक रोटी का टुकड़ा है जिसका मैं 3 प्लॉट करता हूँ। तो ओल्ड में क्या होता था, ये जो हिस्सा है ये ए का था, ये जो हिस्सा था बी का था, मीन्स 2 और ये 1। ये तो था पहले का, ठीक है। अब क्या हुआ, ओल्ड पार्टनर के बाद वो लोग एक नए पार्टनर को लाया जिसका नाम पड़ा सी। अब सी जब आया तो सेम रोटी का फिर से 3 टुकड़ा किया गया। यहाँ सी अपना एक हिस्सा बुक कर लिया कि भाई हमको 1/3 चाहिए। बचा कितना, अब ये पोर्शन बच गया, ये जो पूरा पोर्शन बच गया ये अब किसके लिए है, ए के लिए है और बी के लिए है। क्वेश्चन उठा ए अब यहाँ से कितना पाएगा, अब बी यहाँ से कितना पाएगा। तो देखा जाए इस पूरे हिस्से में से रेस्ट कितना बचा हुआ है। सो रेस्ट विल बी हाउ मच, 1 - सी शेयर।
दैट मीन्स 2/3। तो ये हिस्सा कितना है 2/3। अब ये जो 2/3 हिस्सा है इसमें ए को कितना मिलता है 2:1, बी का है 1। सो यहाँ से निकाल लिए कि ए को आखिर कितना मिलेगा। तो ये इसका टोटल हिस्सा था इनटू ए का प्रोपोर्शन होगा भाई 2/3। तो ये एक रेशियो आ गया 4/9। एज यूजुअल बी का भी निकाल लिए, ये था 2/3 जिसमें बी को मिल रहा है कितना 1/3। सपोज ये हो गया 2/9। सो अगर यहाँ पूछा जाए व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो A:B:C इक्वल्स टू ए का प्रोपोर्शन है 4/9 बी का प्रोपोर्शन है हमारा 2/9 एंड सी का जो प्रोपोर्शन है वो है 1/3। सो इसको इक्वल करने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें। सो अब कितना आएगा 4/9 2/9 3/9, दैट इज़ 4:2:3। तो ये हो गया हमारा क्या न्यू रेशियो। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकलता कैसे है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैंने मान लिया, क्या कि मान लेते हैं ये एक रोटी का 2 टुकड़ा था। एग्जांपल ए और बी आपस में बराबर बांटता था। सडनली सी आया, सी बोला हमको भी इक्वली चाहिए, तो अब टुकड़ा कितना होगा 3 टुकड़ा होगा। तो सी के आने से क्या हो रहा है, इस रोटी का अब 3 टुकड़ा होगा। ये 3 टुकड़ा होगा। तो ये जो हिस्सा है ये अब किसको मिल रहा है सी को। बट क्वेश्चन ये उठा सी के आने से ए को भी तो नुकसान हुआ, बी को भी नुकसान हुआ, तो ए को कितना प्रोपोर्शन नुकसान हो रहा है। तो अगर ध्यान दिया जाए ए को ये हिस्सा जो है नुकसान झेलना पड़ रहा है, इज सैक्रिफाइस। और अगर बी का बात किया जाए तो बी क्या कर रहा है, ये पोर्शन क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन उठा कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यहाँ से फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये वाला हिस्सा जो है, ये जो बड़ा वाला हिस्सा है, ये हिस्सा ये क्या था ओल्ड, तो यहाँ हम धीरे से लिख दिए ओल्ड रेशियो, माइनस इसमें से ये हिस्सा हम हटा दे रहे हैं, ये है हमारा सैक्रिफाइसिंग, ये हमको जानना है। तो ये प्रोपोर्शन अगर हटा दें, ये प्रोपोर्शन जिसको हम लोग न्यू रेशियो भी जानते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा क्या पोर्शन निकल जाएगा, सैक्रिफाइसिंग का पोर्शन निकल जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे भी देखें तो बी का प्रोपोर्शन था हाफ, बी का प्रोपोर्शन था हाफ, इसमें से ये हिस्सा क्यों, क्योंकि सी के आने से अब रेशियो क्या हो गया A:B:C 1:1:1 मीन्स सी का शेयर अब है 1/3, तो बी का शेयर है 1/3। तो ये जो बी का शेयर है, ये अगर पोर्शन हम धीरे से घटा दें तो अब ये जो बचेगा यही क्या है 20 सैक्रिफाइस। तो ये था ओल्ड रेशियो, ये था न्यू रेशियो। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग व्हाट रेशियो। अब अगर बात करें गेनिंग रेशियो निकालने का, तो ये कैसे निकलेगा। नॉर्मली गेनिंग रेशियो इज जस्ट व्हाट द रिवर्स ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस
ओल्ड रेशियो, तो उसे भी समझने का कोशिश करते हैं। इसके लिए अज्यूम कर लेते हैं कि तीन पार्टनर्स थे ए, बी और सी, रेशियो इक्वल ही मानते हैं, जिसमें बी रिटायर कर गया। तो बी के रिटायर करने के बाद अब बचा ए और सी, उनका प्रोपोर्शन क्या है 1:1। तो एक प्लॉट लिए, ये था पहले का हिस्सा ए, बी एंड सी। कौन रिटायर किया? बी रिटायर किया। तो बी के रिटायर के बाद ये पूरा हिस्सा क्या हो गया? बच गया मीन्स अब ये कौन बांट सकता है? ए भी लेगा और सी भी लेगा। तो ये अब क्या हो गया? इक्वली हो गया। न्यू रेशियो क्या है? अब इक्वली है। तो अगर इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन टाने तो अब कैसा हो गया? ऐसा, ए को हाफ और सी को हाफ। अब समझने वाला बात क्या है, एज गेन क्या है? तो ए को गेन कौन सा पोर्शन हो रहा है? ये वाला, ये प्रोपोर्शन गेन हो रहा है। तो ये जो टुकड़ा है, अगर इसको निकालना चाहें तो ये बड़ा वाला हिस्सा जो कि क्या था? न्यू रेशियो, इसमें से जब तक ये वाला हिस्सा माइनस ना करे, जिसको हम लोग ओल्ड रेशियो कह रहे थे, तब तक हम लोग गेनिंग रेशियो को नहीं पा सकते। तो ये तो हो गया फंडा टू फाइंड आउट वर्ड गेनिंग रेशियो। सो न्यू माइनस ओल्ड रेशियो और नेगेटिव सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, कैसे ओल्ड रेशियो निकालेंगे, कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे, कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और कैसे गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब इसे कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। Assume that A and B are two partners sharing profits in 2:1. Now they decided to change their ratio equally. So find out who will sacrifice or gain. तो ये क्या है? नॉर्मल क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जस्ट चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पुराना जो ओल्ड रेशियो था हमारा, ओल्ड रेशियो जो था, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या था? 2:1। और न्यू रेशियो क्या है? इक्वली 1:1। सो जस्ट हम कोशिश करेंगे किसी एक का सैक्रिफाइस निकाल लेने का। ए सैक्रिफाइस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो ओल्ड वाज 2/3, न्यू वाज हाफ, सो एलसीएम हमारा 6, सो 4 - 3 दैट मीन्स 1/6। अब ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब हो गया ये सैक्रिफाइसिंग है। 20 शेयर ऑफ सैक्रिफाइस, या इसे हम शेयर ही कहते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो 1/3 - 1/2,
So 2 minus 3. So we are getting minus 1 by 6. Or we can write 1 by 6 what? Gain. So हमारा आंसर क्या है? Who is sacrificing? So answer is A will sacrifice. A will sacrifice with 1/6 share, and what? B will gain with 1 by 6 share. ये हो गया एक सम. तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, इजी था. अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में. यहाँ अज्यूम कर लेते हैं दे एडमिटेड C as a new partner for 1/3 share. Find out new ratio and sacrificing ratio. तो एडमिशन के केस में नॉर्मली क्या निकालना पड़ता है? सैक्रिफाइसिंग. कैसे करेंगे? तो हमको न्यू रेशियो निकालना है. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम व्हाट इज सी शेयर? सी शेयर शुड बी 1/3. तो भाई अगर ये टुकड़ा का बात करें तो इसमें सी को दे देना है 1/3. तो रेस्ट कितना है? सो रिमेनिंग शेयर. सो रिमेनिंग शेयर हो गया 1 minus 1/3 दैट इज 2/3. अब ये 2/3 कौन बांट लेंगे? ए एंड बी. सो ए शेयर 2/3 इंटू 2/3 दैट इज 4/9. बी शेयर 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 दैट इज 2/9. सो न्यू रेशियो विल बी A is to B is to C, that is 4/9, 2/9, and C share was 1/3, so into 3/3. So 4 is to 2 is to 3. Is it clear? Next, what is sacrificing ratio? So we know the formula. What is the formula? Who will sacrifice? Obviously existing. So A share of sacrifice. Formula क्या था? Old minus new. So old था हमारा 2/3. New है how much? 4/9. सो एलसीएम 9 ही होगा. तो ये हो गया हमारा 6 minus 4 दैट इज 2/9. बी शेयर ऑफ सेक्रीफाइस कितना होगा? 1/3 माइनस बी का शेयर है 2/9. अगेन एलसीएम 9 ही होगा. सो 3 minus 2 दैट इज 1/9. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A and B इक्वल्स टू क्या हुआ? 2:1. अब यहाँ एक टिप्स याद रखने वाला जो है, हमारा ओल्ड रेशियो क्या था? 2:1 और सैक्रिफाइसिंग कितना है? 2:1. तो नोट दैट इफ इन द क्वेश्चन इन द प्रॉब्लम new ratio
is not given, comma, then old ratio is equals to what? Sacrificing ratio. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या टिप्स है. इट विल सेव योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल. ये हो गया दूसरा टाइप का क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए. They admitted C as a new partner, which he acquires two by three of A share and 1/3 of B's share. Find new ratio and sacrificing ratio. तो यहाँ क्या है, ओल्ड रेशियो सेम ही है. इस बार नया पार्टनर सी आया जो कि ए से वो 2/3 ले रहा है और बी के शेयर का 1/3 ले रहा है. तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि सी को मिल कितना रहा है. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम सी शेयर विल बी, ए का शेयर कितना है 2/3 और ए का शेयर से कितना ले रहा है 2/3 प्लस 1/3 ऑफ वर्ड बी शेयर. से ये हो गया 4/9 प्लस 1/9 दैट इज 5/9. तो ये हो गया सी शेयर. अब अगर बात करें ए न्यू शेयर कितना होगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं. ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, तीनों के पास 10-10 चॉकलेट था. सी आया, सॉरी ए और बी दो पार्टनर है. सी आया, ए बी के पास पहले 20-20 चॉकलेट था. सी जो आया वो बोला हम 8 चॉकलेट ए से लेंगे और 2 चॉकलेट बी से लेंगे. तो उसका तो 10 हो गया. अब ए का शेयर कितना होगा नया, तो भाई 20 - 8. बी का कितना होगा भाई 20 - 2. तो हो गया उनका न्यू रेशियो. तो उसी तरह यहाँ ओल्ड रेशियो उसका था 2/3, उसमें से वो दिया कितना, सो 4/9 दे दिया उसको. तो जो बचा उसका न्यू शेयर हो गया. एंड सीज न्यू शेयर विल बी, इसका था ओल्ड 1/3 और ये दिया कितना 1/9 से ये हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2/9. इज इट क्लियर? आप क्या करेंगे? सो न्यू रेशियो विल बी A/B/C, दैट इज ए का 2/9, बी का भी 2/9 एंड सी का हो गया 5/9, दैट इज 2:5. अब अगर बात करें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, तो सैक्रिफाइस कौन किया? ऑब्वियसली ए और बी किया. ए कितना किया 4/9 और बी कितना किया 1/9, दैट इज 4:1. क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे.
अब देखते हैं गेनिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट। यहाँ एज्यूम कर ले रहे हैं, कि A:B:C, 3:2:1, ये ओल्ड है। यहाँ B विल रिटायर। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि व्हाट विल बी न्यू रेशियो एंड व्हाट गेनिंग रेशियो, क्या होगा बताओ, कैसे निकलेगा? सो ओल्ड रेशियो क्या है? A:B:C का 3:2:1। बी रिटायर कर गया। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बी शेयर था कितना, पहले ये जान लेते हैं। तो बी शेयर कितना है? 2/6। क्लियर? हमको जानना है न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? तो बी का तो शेयर हम जान रहे हैं भाई 2/6, और वो इस शेयर के साथ मीन्स क्या, जब रिटायर कर रहा तो ये शेयर तो अब फॉर्म के पास ही रह जाएगा। तो इसे अच्छा से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये प्लॉट ऑफ लैंड है, 6 टुकड़ा इसका कर दिए। 6 में 3 हिस्सा तो ए का था और 2 हिस्सा किसका था? बी का था, और 1 हिस्सा सी का था। तो ये जो प्लॉट ऑफ लैंड है, ये वाला, ये प्लॉट ऑफ लैंड, ये तो अब रह जाएगा। क्यों? क्योंकि बी तो फॉर्म छोड़ दे रहा है, या डेथ के केस में भी सेम, मर गया तो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या उसका फॉर्म में रह जाएगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है पाएगा कौन? तो ये पाएगा ए और सी। क्वेश्चन उठा किस रेशियो में? 1 2 3 मीन्स जो था 3 और यहाँ है 1, कहने मतलब उसका जो प्रोपोर्शन था उसी में। तो उसका प्रोपोर्शन क्या था? A:C का 3:1। तो हमको निकालना है न्यू शेयर। तो अगर हम बांट दें तो हमारा निकल जाएगा न्यू शेयर कितना होगा। सो ए शेयर ऑफ गेन कितना होगा, पहले ये निकाल लेंगे। तो ए को गेन कितना होगा? 2/6 का 3/4, दैट इज 6/24। और बी शेयर ऑफ गेन क्या होगा? तो बी शेयर ऑफ गेन हो गया 2/6 जो फॉर्म में छोड़ के गया वो, और इसका प्रोपोर्शन था 1/4, से ये हो गया 2/24। तो यहाँ अगर देखें A:C, तो इनका प्रोपोर्शन अभी बचा वो 3:1। ये तो इनको मिला ही, प्लस इनको गेन भी हुआ। तो अब इनका न्यू शेयर क्या है? एज न्यू शेयर। सो 3/4 जो ओल्ड का हिस्सा है, प्लस जो यहाँ से गेन होगा, इसको एलसीएम देखें तो 24 ही होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 + 6 दैट इज़ 15/24। एंड सी इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा? उसका था 1/4 और इसको गेन हुआ 2/24। एलसीएम अगेन 24। सो 3 + 2 दैट इज़ 5/24। सो न्यू रेशियो equals to A:C, that is 15:5, that is 3:1। क्लियर हुआ? अब अगर क्वेश्चन दूसरा देखें तो उसमें पूछा था गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना? तो गेनिंग रेशियो में जो बचा है, तो इसको गेन हुआ था 6/24, इसको गेन हुआ था 2/24। सो 6:2 दैट इज 3:1।
फिर यहाँ पे एक चीज़ जो याद रखना चाहिए काम आ सकता है स्टूडेंट्स के लिए, इफ इन द प्रॉब्लम क्या न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, comma, then remaining share of existing partner is equals to gaining or new ratio। तो देखें अगर यहीं पे A:B:C था, प्रोपोर्शन था 3:2:1, B हट गया, तो B हटा तो इनका न्यू रेशियो अब क्या है, यही, और गेनिंग रेशियो भी क्या होगा, यही। तो ये ईजी फंडा है। हाँ, ये चेंज ज़रूर होगा कब, जब न्यू रेशियो सेपरेटली दिया रहेगा। तो ठीक इसी प्रकार हम लोग इन केस ऑफ डेथ भी निकाल लेंगे और इन केस ऑफ रिटायरमेंट भी। तो ये हो गया टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, वेरियस कैलकुलेशंस ऑफ वेरियस रेशियोज। सो फॉर द रेशियो कैलकुलेशन वी आर फिनिशिंग हियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ गुडविल, then its features, then which factors will affect the valuation of goodwill, and different methods to be followed for the valuation of goodwill.